नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 5वी हिंदी या विषयातील व्याकरणामधील आपण आज या व्हिडिओमध्ये संज्ञा याविषयी माहिती घेणार आहोत। बच्चों, संज्ञा इस शब्द को मराठी में संज्ञा कहते हैं, लेकिन इसमें जो पद है विषय, उस पद के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। देखो छात्रों, जिन शब्दों को वाक्य में प्रयोग किया जा सकता है उन्हें पद कहते हैं। इनके 5 प्रकार होते हैं। इस 5 प्रकार में पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया और आखिरी 5वां है अव्यय। इसी प्रकार संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। इसके बाद हम उदाहरण से देखेंगे। इस उदाहरण में बबलू खाना खाने लगा। इस वाक्य में छात्रों रेखांकित सभी शब्द जो है उसे ही पद कहते हैं। वही शब्द पद है। इसके बाद हम यहाँ कई वाक्य दिए हैं, उसके नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ना है। देखो छात्रों, पहला जो वाक्य है, ऋत्विक एक गांव में रहता था। यहाँ व्यक्ति। दूसरा जो वाक्य है, पोटली पर परी का चित्र बना था। तीसरा जो है, मुझे शांति निकेतन जाना था। चौथा है, चिंकी चिड़िया का घोंसला पेड़ की शाखा पर था। और 5वां है, खुशी से ऋत्विक की आंखें भर आई। देखो, इसके सामने एक एक शब्द लिखा है। बच्चों, इन वाक्यों में रेखांकित शब्द किसी न किसी व्यक्ति, पक्षी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम है। इसलिए ये शब्द संज्ञाएं है। समझ में आ गए छात्रों? किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान और रिश्ते के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये आपको समझ में आया होगा। और इसी संख्या के आधार पर हम कई वाक्य स्वाध्याय और उदाहरण के तौर पर देखेंगे। इस चित्र में छात्रों कई वाक्य दिया है और उसमें जो संज्ञा है उस संज्ञा को आप पहचानना ज़रूरी है। देखो छात्रों, तबस्सुम अच्छी लड़की है। और दूसरा जो वाक्य है, नदी का पानी साफ है। तीसरा जो वाक्य है, कर्मवीर मंत्री बना। चौथा जो वाक्य है, गुरुवार शुभ दिन है। जतीन मेघा का भाई है। उसके बाद नीम उपयोगी पेड़ है। छात्रों, ध्यान से वाक्य को देखना है और मन में पढ़ना है। गांव का नाम सुंदरपुर है। माँ बाजार गई। दोनों भाई सैनिक थे। और आखिरी वाक्य है, सावित्रीबाई फुले शिक्षिका थी। ये सभी इस 10 वाक्य में आपको संज्ञाओं का बोध होना जरूरी है। संज्ञा
आप पहचान सको, इसलिए आप ये 10 वाक्य कॉपी में लिख कर लेना है और उसके बाद जो संज्ञा है उस संज्ञा को वाक्य में कॉपी में अधोरेखित करना है और उसके सामने जिस शब्द संज्ञा है उस शब्द का लेखन करना है। इसके अलावा और कहीं वाक्य के बारे में देखेंगे। देखो छात्रों, इस यहाँ कई 10-12 वाक्य है, इसमें आप ध्यान से पढ़ने का है। इस वाक्य को देखो, समीर इधर आ, गांधी जी को सभी जानते हैं, सनी और संगीता भाई बहन है, गाय दूध देती है, कुत्ता भूखा था, बंदर उछल रहे थे, मोर नाच रहा है, कोयल की आवाज़ मीठी होती है, कल पाठशाला बंद रहेगी, यह पुराना मंदिर है, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, मेज पर पुस्तक रखी है। छात्रों, इस वाक्य जब हम पढ़ते हैं तब यहाँ इस वाक्य के नीचे अधोरेखित किया है और अधोरेखित शब्द पर आपको ध्यान देना है। क्या है? समीर, गांधी जी, सनी और संगीता, ये व्यक्तियों के नाम है। उसके बाद जो भाई और बहन, ये रिश्तों का नाम है। गाय, कुत्ता और बंदर, ये पशुओं के नाम है। मोर और कोयल, ये पक्षियों के नाम है। पाठशाला और मंदिर, ये स्थानों के नाम है। मुंबई एक शहर का नाम है। महाराष्ट्र एक राज्य का नाम है। मेज और पुस्तक वस्तुओं के नाम है। मोर, ये सभी वाक्य पढ़ने के बाद आपको संज्ञा किसे कहते हैं इसके बारे में बोध हो गया है। और इसके बाद हम संज्ञा के बारे में स्वाध्याय के रूप में कहीं स्वाध्याय देते हैं। उस स्वाध्याय को आप कॉपी में लिखकर अधोरेखित करना है, वाक्य लिखना है। उस वाक्य में जो संज्ञा है उस संज्ञा को अधोरेखित करना है। इस तरह कम से कम 5 या 10 वाक्य आपको आपके कॉपी में लिखना है और उसके बाद जो संज्ञा है उस संज्ञा को अधोरेखित करना है। धन्यवाद।